मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहिए। वन ऑफ द साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट इज द लेंस, आई थिंक यस। सो रशियन साइंटिस्ट ने, देखो सही है। सो रशियन साइंटिस्ट लेंस, LENZ, लेंस, is discovered that direction of induced EMF is opposite to the direction of the course of the induced current। समझ रहे क्या कुछ? Yes, miss. हाँ, मैं बोलूँ वेरी इजली। देखो लेंस थोड़ा सा हटबट से बोलो। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द करंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। देखो मैं इसी से बोलूँगा, लेंस कितना हार्ड में नहीं है, मैं वेरी सिंपल पर्सन। देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट में डालिए आप कॉइल और एनी अदर थिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा, EMF इंड्यूस होगा। सो हु इज द रीजन टू प्रोड्यूस EMF हियर? मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, दिस इज लेंस भी बोली। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉस मतलब रीजन कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स का कट। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका रीजन कौन है? उसका डायरेक्शन का ऑपोजिट है बोलिए लेंस। समझ रहे क्या कहानी? तो मैं मैग्नेटिक फील्ड है, वन ऑब्जेक्ट इसमें डाली, मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो गया, EMF प्रोड्यूस होगा। सो हम लोग दूसरे देख रहे हैं, हु इज द रीजन टू मेक दिस EMF? कौन रीजन है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द रीजन। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन देखूंगा मैं, इधर है तो मैं EMF को रिवेंज से दूसरे डायरेक्शन में डालूंगा। दिस इज द लेंस लॉ। हु इज द रीजन टू मेक EMF? उसका डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन है EMF। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ है तो EMF साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ टू नॉर्थ है तो EMF नॉर्थ टू साउथ। समझ गया? इतना उल्टा सा बोल रहे हैं। सच देखो एक और बार भी, लेंस is help to find out the direction of EMF. It's almost negative. Why we have to using the opposing direction of causing the produced EMF? That means EMF produce करने के लिए who is the reason? Who is the cause? Cause का opposite direction है। So who is the cause? Magnetic flux. Flux का direction का opposite direction। Opposite identify करने के लिए which sign use करूँगा? Negative. So that's the reason E का साइन कैसे लिखूंगा? E इक्वल टू माइनस d5 by dt of n। How to write I? I इक्वल टू माइनस d5 by dt of r। कहानी क्लियर है ना? स्टॉप द वीडियो। रीजन ये L वर्ड में टू लॉस हम लोग पढ़ते थे अभी। पहले लॉरेंस लॉ। व्हाट इज द लॉरेंस लॉ? नीतू, एक ही स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड हो गया तो उस फील्ड में कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। सो L का सेकंड, L वर्ड यूज करके सेकंड लॉ अभी पढ़ रहे हैं, लेंस लॉ। व्हाट इज लेंस लॉ? हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। सही है ना? फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। सो EMF फॉर लेंस लॉ, फोर्स फॉर लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स? QV क्रॉस B प्लस QV क्रॉस E। समझ गया? QV sin थीटा प्लस QVE sin थीटा। cos थीटा कौन बोले? नहीं आ जाए, क्रॉस है तो sin। So this is here Lenz law to find the direction of induced EMF. How to find out? Direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing the change of flux. That's the reason expression में कौन आ गया? Minus आ गया। Listen here, E equal to minus d5 by dt. Who has discovered this? Faraday ना। Faraday डिस्कवर करने का टाइम है ना, ये न्यूमैन एक साइंटिस्ट पैरेलली डिस्कवर कर दिया, इसलिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ। समझ गया क्या? फैराडे एक ही प्लेस में डिस्कवर कर दिया, फैराडे बोले मैं पकड़िया मेरे को मिला, इसलिए न्यूमैन आराम से बोलिए सर आपको अकेले नहीं मेरे को भी मिला, इसलिए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को दूसरा एक नाम भी है न्यूमैन्स लॉ। मे भी क्वेश्चन आ गया तो इसलिए मैं बोली दिस आल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ। ठीक है ना? लेंज लॉ इज proved conservation of energy. What is conservation of energy? नहीं, इधर एनर्जी आपको बनाने का भी हो जाएगा
आपको डिस्ट्रॉय करने को भी नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। हाउ इट शुड बी? लिसन हियर, लिसन लिसन लिसन। लेंस लॉ क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्जेक्ट डालिया, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा। दैट मीन्स हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड में कल बोल के दे दिया। डायनामो इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट। व्हाट इज द डायनामो इफेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहे हैं, डालने वाला कॉइल भी मूव कर रहे हैं। मूवमेंट है तो विच एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी आई नो, बट उधर काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। वन इज मूविंग, वन इज रेस्ट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। सो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए विच टाइप ऑफ एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। ईएमएफ प्रोड्यूस करने के बाद ईएमएफ क्या बन जाऊंगा? इंड्यूस्ड करंट। सो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया। कन्वर्शन ऑफ करंट को क्या बोलूं? सुस्मिता बोलूंगा, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो प्रूव्ड हो गया ना सर? आई रिपीट वंस मोर, एनीवन हैव ए डाउट? मैकेनिकल एनर्जी अदरवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है। Every method may be. Example for the first method, dynamo method. Magnetic field is constant, but coil is moving. So one is rest, one is moving. Rest is attain energy, potential energy. Moving attain energy, kinetic energy. Potential plus kinetic, call it as mechanical energy. So electro EMF, electromotive force बनाने के लिए फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो गया। दिस ईएमएफ क्या करूंगा? दिस मैकेनिकल एनर्जी को इंड्यूस्ड करंट बन जाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाऊंगा। सो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर एवरीवन? सो दैट्स द रीजन लेंस लॉ इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लीज राइट इट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज mechanical energy converted into electrical energy. What is mechanical energy? Combination of kinetic and potential. Kinetic energy का symbol Ke, potential energy का symbol E. Very good. Awesome. Try to explain very easily. The previous class also I can explain you Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule. ठीक है ना? Left hand rule, example of motor, 1 hour. Fleming's right hand rule, how many hours are there? 2 hours. Fleming's F, right R, rule R. Double R है तो example generator. ठीक है ना? Generator में क्या बन जा रहे सर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है? करंट। करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या हेल्प करूंगा? फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करूंगा। व्हाट इज लेंस लॉ? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए लेंस लॉ। राइट हैंड थंब रूल, direction of current but only 2 datas are given. No, only 1 datas are given. How to find out the direction of torque? Right hand rule. This is current, this is magnetic field. What is this? Listen here, I can help you. इस टाइप से समरी मिल गया तो अच्छा है, मन में आ गया तो इस टाइप से समरी मन में आ गया, अच्छा से आंसर मिल रहा है। तो लिसन हियर सर, right hand rule, Fleming's right hand rule. Now we want to find out the direction of current I. Okay, induced current I. So direction of induced current I we have to using the rule is Fleming's right hand rule. Right hand rule में property क्या है? Thumb, forefinger, middle finger. Thumb is the direction of force. This is the direction of magnetic field. This
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Current. सो करंट का डायरेक्शन मिलने के लिए फोर्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोनों हम लोग को पहले भी देना चाहिए. So two data are given, third one is applicable here. Clear everyone? So thumb force, father, mother and current, child, induced current. Clear everyone? So इसमें भी है सर father, mother and child. But father को नहीं दे दूंगा, mother को भी child को भी दे दूंगा. इधर child के आंसर नहीं दे दूंगा, father, mother दे दूंगा, child को हम लोग find out करें. ठीक है ना? So ठीक. So induced current find out करना है ना? Then how to find out induced current? Maybe force in upward, magnetic field in inward. Induced current कैसे है? इस टाइप का है ना? Then force upward, magnetic field outward. Induced current is palm के साइड से जाना ना? So this direction is this direction anti-clockwise. Then listen here, listen. एक और word इसके बाद में. Right hand, Fleming's right hand rule. Commonly example is a generator. Generator is also producing current. क्या बोलता है? Inward का sign क्या है? Cross. Danger. Inward. Dot in outward. मालूम है ना? So next is the continuation of that. I'm just trying to explain induced EMF का law. E proportional to d phi by dt. Induced current d phi by dt into R. दोनों का minus है. Who is the reason? Lenz's law. Lenz's law is help to find out the direction of induced EMF. Fleming's right hand rule help to find out the direction of induced current. Fleming क्या बोलेगा? Direction of induced EMF is oppose the direction of cause of the induced EMF. मतलब फ्लेक्स का डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन है. ऑपोजिट फाइंड आउट करने के लिए नेगेटिव डालिए. लेंस लॉ इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. हो गया ना कहानी? स्टॉप.